लास्ट दो जो हम लोगों ने एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़े थे, उसमें जो पहला था वो तो पॉरीफेरा था, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा दैट वाज आपका सिनेंड्रिया। तो अभी हम लोगों को जो नेक्स्ट एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ना है दैट वुड बी आपका प्लेटीहेलमिन्थस। ये वाली चीज़ हम लोगों को अभी अपनी गाड़ी इनमें आगे बढ़ानी है। तो जैसा देखो इनका नाम है ना, उसी से समझ में आता है कि ये किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को अपने लेवल में या अपने ग्रुप में ये रख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इनका नाम है प्लेटी, तो प्लेटी मीन्स दैट कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी शेप या फिर जो इनका बॉडी का स्ट्रक्चर रहेगा, इस स्ट्रक्चर में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा जिन ऑर्गेनिजम्स के पास फ्लैट बॉडी है। ठीक है, जिनकी बॉडी हिंदी भाषा में कहें चपटी है, चपटी मतलब फ्लैट एकदम, उनमें 2D आप ये कह सकते हो, 2 डायमेंशनल इनकी बॉडी है। उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किस में रखते हैं, आपकी कैटेगरी प्लेटीहेलमिन्थस में रखते हैं। तो पहली बात तो अगर मैं यहाँ से इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहूँ तो ये फ्लैट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, फ्लैट एंड स्लेंडर का मतलब पतले लंबे। ठीक है, ये वाली चीज़, ये उन लोगों की खास बात है प्लेटीहेलमिन्थस वाले फाइलम में जो एनिमल्स लाइक करते हैं उनकी, राइट। अच्छा, अब इसीलिए जितने भी आपके फ्लैट ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, कौन कौन से फ्लैट ऑर्गेनिजम्स तुम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते रहते हो, जैसे आप लोगों के पास बहुत सारे फ्लैट ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन उसमें घुसें प्लेटीहेलमिन्थस में, तो आप लोगों को कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे दिख जाएंगे। कौन से वाले, मतलब इसमें ले हम लोग फ्लैट ऑर्गेनिजम्स, एक वो आता है ना कीड़ा अजीब सा, जैसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या तो कहते हैं उसको, लीच आई थिंक उसको कहते हैं। ठीक है, लीच कहते हैं। तो जो भी हो वो उसको आप इसमें रख सकते हो। टेप वॉर्म, ठीक है, जो आपके बॉडी के पेट के अंदर पाई जाती है। या फिर एक और होता है लीवर फ्लूक, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम लोग इस कैटेगरी के अंदर में रखेंगे। तो क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट एंड स्लेंडर होती है, तो इसकी वजह से, फ्लैट बॉडी होने की वजह से प्लेटीहेलमिन्थस कैटेगरी के अंदर में जो ऑर्गेनिजम्स लाई होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। बराबर है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो अगर आप बेसिकली देखने जाओगे तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम जो पढ़ा था पॉरीफेरा में हमने क्या बात की थी कि इसकी कुछ स्पीशीज़ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर शो करती हैं, कुछ स्पीशीज़ इसका कैसा स्ट्रक्चर शो करती हैं, आप लोगों का सिलेंड्रिकल बॉडी शो करती है। हमने नाम दिया था पॉलिप और मेडुसा। तो वैसे ही आप लोग अगर ये कह रहे हो कि प्लेटीहेलमिन्थस फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर शो करता है, तो जो प्लेटीहेलमिन्थस है इसका फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर एक्चुअली 2 टाइप्स का आपको यूजुअली देखने को मिल सकता है। जैसे आपको प्लेटीहेलमिन्थस में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखने को मिल सकते हैं जिनकी बॉडी लीफ लाइक है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी चौड़ी, यानी कि 2 डायमेंशनल बॉडी है। और आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो कि एकदम आपके बालों के जैसे पतले पतले, बालों का बाल का जो एक स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है, पतला होता है, राइट। तो आपको इनकी बॉडी रिबन लाइक भी मिल सकती है और इनकी बॉडी आपको लीफ लाइक भी मिल सकती है। तो ये प्लेटीहेलमिन्थस वाले लोगों के बेसिक क्या है, आइडियोलॉजी है कि ऐसे ऐसे दिखेंगे। अभी जैसे हम लोगों ने जब लास्ट टाइम बातचीत की तो पॉरीफेरा के बारे में आप बात करो या फिर आप सिनेंड्रियंस के बारे में बात करो, दोनों ही वाटर में रहने वाले लोग थे, राइट। एक सी वाटर में ज़्यादा पाए जाते थे और फ्रेश वाटर में थोड़े कम पाए जाते थे। बट ये जो आपके प्लेटीहेलमिन्थस हैं, इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास बात है, दैट इज़ एंडोपैरासाइट। ये लोग कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट। अब ये जो एंडो वर्ड है, इस एंडो वर्ड को अगर मैं फ़िलहाल, ठीक है, आप लोगों के बुक से अगर मैं हटा दूं तो हम लोग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं वर्ड पैरासाइट पर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पैरासाइट? पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। जैसे बेसिकली हम लोग भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बट एक्चुअली हम खाना खाते हैं। उस खाने को खाने के बाद जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं,
ये न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से धीरे धीरे आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है उस पूरी की पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, आप लोगों का फैलता है, आपके सेल्स उससे ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को क्या मिल जाता है, अच्छे से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अब ये जो खाना खाने के बाद फूड को ब्रेक डाउन किया, फूड को डाइजेस्ट किया और फिर उस फूड को आपकी बॉडी में ब्लड में ट्रांसफ़र किया, फिर ब्लड से आपकी बॉडी ने उस फूड को या उस न्यूट्रिएंट को लिया ताकि अपनी बॉडी के अंदर हम क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें या फिर हम लोगों को एनर्जी मिल सके। अब जो ये पैरासाइट्स होते हैं, ये पैरासाइट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो खाना खाता तो है बट खाना खाने के बाद की जो ये प्रोसेस होती है डाइजेस्ट करना, वो नहीं करता। बड़ा आलसी किस्म का इंसान है वो, उसको डाइजेशन करने में ना कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है। तो वो क्या करता है, वो जाता है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर और उस ऑर्गेनिज्म का जाके खून चूसने लगता है। खून तो मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया, किसी भी तरीके से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ये सिप स्ट्रॉ लगा के पीने लगता है। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का बना बनाया खाना, उनका बना बनाया न्यूट्रिएंट, उनके बॉडी के अंदर का न्यूट्रिएंट ये लेने लगता है। ठीक है, तो पैरासाइट्स इन्हें हम लोग कहते हैं। अब पैरासाइट्स होते हैं दो टाइप के, एंडो और एक्टो। एंडो का मतलब यहाँ पे ये होता है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ऐसे पैरासाइट जो तुम्हारी बॉडी के, मेरे बॉडी के या फिर एनिमल्स की बॉडी के अंदर में रहते हैं और अंदर रहकर ही ये लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी से हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, सक करते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या लेते हैं, लेते रहते हैं। मतलब हमारी बॉडी इतनी मेहनत करके डाइजेशन करके जो खाना बना रही है, उस खाने से जो मतलब खाना नहीं बना रही है, जो न्यूट्रिएंट्स निकाल रही है, उस न्यूट्रिएंट्स का ये लोग डायरेक्ट फ़ायदा उठाते हैं। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थस हैं ये आप लोगों के एंडोपैरासाइट्स होते हैं। बाकी एक्टोपैरासाइट्स तो तुमने अपनी डे टू डे लाइफ में देखे होंगे। अगर तुम में से किसी के घर में गाय, बिल्ली, कुत्ता, ये एनिमल्स यानी कि ये पेट हैं, तो तुम देखना उनकी बॉडी में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जिन्हें हम लोग टिक्स कहते हैं। फिर आप लोग वो टिक्स को निकालते हो, उनको मारते हो, तो उनके अंदर से ना खून निकलता है, राइट, दैट आर नोन एज एक्टोपैरासाइट्स। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के बाहर हैं और बॉडी के बाहर होकर वो तुम्हारे ब्लड मतलब बॉडी से चिपक जाते हैं। बॉडी से चिपकने के बाद ये खून पीते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम जैसे एनिमल्स जो हैं, हमारा जो सारा का सारा न्यूट्रिएंट है वो हमारे खून के अंदर ही तो है। तो ये लोग बिना कोई खाना वाना बनाए सीधा का सीधा सारा न्यूट्रिएंट तुमसे लिए जा रहे हैं। फिर ये कैसी बात हुई? दे आर नोन एज एक्टोपैरासाइट। हम इंसानों के बॉडी में भी एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। तुम्हें याद होगा बचपन में कभी तुमने ऐसा वर्ड सुना होगा कि बालों में जूं हो गई है। ठीक है, जो छोटे छोटे कीड़े हमारी बालों में रहते हैं, राइट, दैट जू, उनके वो भी हमारा खून पीती हैं। उनके छोटे छोटे अंडे होते हैं, लीक कहते हैं उसे, वाइट कलर में। एक टीवी में ऐड आता था, मेडिमिक्स आई थिंक शायद आता था, मेडिमिक्स करके कुछ ऐड आता था जिससे जू वगैरह ऐसे शैम्पू करने के बाद कंघी करके दिखाती थी, उसकी मम्मी व्हाइट कलर के टॉवल पे गिर रही होती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट। बट जो कैटेगरी या जो फाइलम आप अभी पढ़ रहे हो दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थस, इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं एंडोपैरासाइट्स? अगर मैं लास्ट क्लास से कंपैरिजन करूं और लास्ट क्लास के कंपैरिजन से अगर मैं कुछ नोट्स बनाऊं, तो नोट्स की बातचीत ऐसी होती है कि लास्ट क्लास में हमने ये देखा था पॉरीफेरा में कि उन लोगों की बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं होती। मतलब सिमेट्री इन द सेंस इनकी बॉडी अगड़म सगड़म उबड़ खाबड़ कैसी भी हो सकती है। नो स्पेशल सिमेट्री। हो सकता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिमेट्री में भी एग्जिस्ट कर रही हो, अदरवाइज जो पॉरीफेरा के लोग होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। फिर हमने उसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट पढ़ा, दैट नेक्स्ट वॉज आपका सिलेंड्रियन। उसमें मैंने क्या बताया था कि उनके पास रेडियल सिमेट्री होती है। मतलब आप उसको मोर देन 2-3 पार्ट्स में जब डायगोनली कट करते हो तब जाके आपको ये देखने को मिलता है कि हाँ ये सिमेट्रिकली टूट रहे हैं। बट जो प्लेटीहेल्मिन्थस है ये लोग बायलैट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। बाद में अपन तुम्हारी बुक में मार्किंग कर लेंगे कि उस बुक में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है, बट दे आर बायलैट्रली सिमेट्रिकल। ये कैसे होते हैं? बायलैट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैट्रिकली का सिमेट्रिकल का मतलब इनकी बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हो,
बस एक कट मारने से 2 इक्वल पार्ट्स में कट जाएंगे। जैसे अगर ये हम लोगों की ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कैसा रहता है, अगर आप ह्यूमन बॉडी को ऐसे काटोगे, जो मैंने लाइन बनाई है, तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। दिस इज नोन एज बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री होना। सो दे हैव बायलैटरल सिमेट्री। खत्म, ये अभी हो गई कंपैरेटिव बातचीत। बताओ पहली दिन पॉरीफेरा पढ़े थे, क्या उसमें कोई सिमेट्री थी? नहीं, उसमें कोई सिमेट्री नहीं थी। दूसरे दिन आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आपने सिलेंड्रियंस, क्या उसमें सिमेट्री थी? हाँ, उसमें रेडियल सिमेट्री थी। और आज आप जो पढ़ रहे हो तीसरा, कौन सा वाला है ये, प्लेटीहेलमिन्थस, क्या इसमें सिमेट्री है? बिल्कुल इसमें सिमेट्री है। दिस सिमेट्री इज नोन एज आपका प्लेटीहेलमिन्थस, राइट। वैसे तो और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आप लोगों के प्लेटीहेलमिन्थस के बता सकती हूँ, बट अपन उतने ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टिक रहेंगे जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है। अदरवाइज उससे ज़्यादा डिटेल में हमें घुसने की नीड नहीं है। आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे, 11th में प्रोबेबली, तब आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी। अच्छा, और उसके अलावा प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में बस मेरे को इतना ही कहना है कि ये तुम्हारी बॉडी से सक करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ये तुम्हारी बॉडी से क्या करते हैं? सक करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। ये क्योंकि पैरासाइट्स है, इनका तो काम ही है खुद का खाना ये कुछ बनाएंगे नहीं, और जो फ्री का मिल रहा है उसको सक करते रहेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने जिसे पॉरीफेरा पढ़ा था, तो उस दिन हम लोगों ने जर्म्स लेयर के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी कि क्योंकि पॉरीफेरा एक्चुअल में सबसे सिंपलेस्ट एनिमल था, तो आप ये मान के चलो कि इसकी बॉडी में कोई जर्म लेयर है ही नहीं। फिर आपने उसके बाद नेक्स्ट जो आपने पढ़ा, दैट इज सिलेंड्रियंस। इनमें मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनकी बॉडी में 2 जर्म्स लेयर होती है, और एक होती है एंडो और एक होती है एक्टो। बट अभी जो तुम प्लेटीहेलमिन्थस पढ़ रहे हो, प्लेटीहेलमिन्थस आप लोगों के कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तुम अगर ध्यान से पढ़ाई करो ना, सारी चीज़ें आपस में कंपैरेटिव होती हैं, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ता है। मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक आप लोगों के है, इस मीन्स दैट इसकी बॉडी में कितने प्रकार की जर्म लेयर पाई जाएगी? टोटल 3 प्रकार की जर्म लेयर पाई जाएगी। एक होगा बाहर वाली, दैट इज एक्टोडर्म, एक होगा अंदर वाली, दैट इज नोन एज एंडोडर्म, ठीक है, और एक एक्टो और एंडो के बीच वाली रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोडर्म, बिटवीन एक्टोडर्म एंड बिटवीन मेसोडर्म। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी में टोटल कितने जर्म लेयर होती हैं? इनकी बॉडी में टोटल कितनी जर्म लेयर होती है? 3 जर्म लेयर्स। तो अगर किसी ने तुमसे पूछा कि सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो राइट नाउ यू कैन से कि अभी फिलहाल तो अभी मैंने 3 ही पढ़े हैं, और तीनों में जो पहला मेरा है जिसको मैंने ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ा, दैट वाज प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है। उनमें क्या होता है? प्लेटीहेलमिन्थस आप लोगों के कैसे हैं? पहले हैं, जिनके अंदर आपको ये चीज़ मिल रही है। उसके अलावा मैं एक पॉइंट तुम्हें और बताती हूँ कि ये तुम्हारी बुक से रिलेटेड नहीं है, जस्ट सुन लो। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, सांस लेने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, एक्सेट्रा पर्पस के लिए ऑर्गन्स हैं। बेचारे जो प्लेटीहेलमिन्थस है ना, इनकी बॉडी में ऐसे कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है, अलग प्रोसेस के लिए। अगर प्लेटीहेलमिन्थस के ऑर्गेनिजम्स को सांस लेनी है, दे वांट टू रेस्पायर, तो ये बेचारे ना, इनके बॉडी के अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। इनकी जो स्किन होती है, इनकी स्किन इतनी पतली होती है कि डिफ्यूजन नामक एक प्रोसेस है। डिफ्यूजन प्रोसेस से इन लोगों के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन या CO2 का बाहर निकलना, ये क्या हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन बेचारों की बॉडी में एज सच कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में एक स्पेशल रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, ठीक है, तो इन लोगों की बॉडी में ऐसा कोई स्पेशल रिप्रोडक्टरी सिस्टम नहीं होता। इवन हम लोगों ने लास्ट क्लास पे क्या बात की थी कि आप लोगों के जो क्या कहते हैं पॉरीफेरा होते हैं, इनमें सेक्सेस सेपरेट आउट नहीं होते। मतलब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल आपको एक ही बॉडी के अंदर मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि देखो देखो ये फीमेल पॉरीफेरा जा रहा है, देखो देखो ये मेल पॉरीफेरा जा रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों चीजें साथ साथ में मिलती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेटीहेलमिन्थस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। बातचीत और भी की जा सकती है, बट उतनी बातचीत करके कुछ काम ही नहीं आएगी। उसका मतलब है कोई नहीं ना, आप लोगों के बुक में जो वाली भाषा है प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में कितनी और कैसी कैसी जानकारियां आपको दी हुई है। तो ये तो हम लोग आई थिंक आगे वाले चैप्टर पे पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 या 6 था। तो 1 मिनट, हाँ बस यही है।
प्लेटीहेलमिंथस, ठीक है। तो प्लेटीहेलमिंथस के बारे में देख लो, तुम्हारी बुक वाले ने कितना कितना क्या क्या लिखा है। तो जैसे मैंने बताया अगेन कि इनकी जो बॉडी होती है वो स्लेंडर और फ्लैट होती है। ये पहला पॉइंट प्लेटीहेलमिंथस की वजह से, ठीक है। मैंने क्या बताया था, इनकी बॉडी आपको लीफ लाइक, जैसे कि ये है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीवर फ्लूक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायग्राम आपको आना चाहिए, पेपर में आ सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लीवर फ्लूक। तो आपको इसका क्या है पूरे तरीके से लेबलिंग के साथ आना चाहिए। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे पेट के अंदर के कीड़े हैं, तो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो बातें बताई वही देखो तुम्हारे डायग्राम में भी मौजूद है। एग्जाम्पल्स आप लोगों के प्लेटीहेलमिंथस के लीवर फ्लूक हो गया, टेपवर्म हो गया, और कैसा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, बराबर। इन्हें फ्लैटवर्म्स क्यों कहते हैं, ये यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये आप लोगों का क्या बन सकता है, रीजन बन सकता है, ठीक है। जैसा बताया कि ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स का मतलब कि ये आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और अंदर जाके फिर आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, सीधा न्यूट्रिएंट्स ही लेंगे। अभी जैसे मैं बोलती हूँ कि तुम्हारी जो, जैसे लेट से मैंने अभी एक एप्पल खाया, तो मैंने खाना मतलब फूड खाया कि न्यूट्रिएंट्स खाए उसके अंदर के, तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स मैंने भले ही खाए बट मैंने फूड खाया है। उस फूड के अंदर से जो मुझे एनर्जी मिलती है वो डायरेक्टली नहीं मिलती, वो मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पूरा ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद न्यूट्रिएंट्स बनते हैं और फिर वो हमें मिलता है, ठीक है। तो देयरफॉर ये आपको पता होना चाहिए। फिर अभी अभी हमने एक बातचीत की थी कि बायोइलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, तो देखो ये बायोइलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल यहाँ पे भी लिखा है। इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि बॉडी में कितने जर्म्स लेयर्स होती हैं, टोटल 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला था, इनकी बॉडी के अंदर में सेक्सेस सेपरेट नहीं रहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, जैसे मैं बोलती हूँ ना ये लड़का है, अरे ये लड़की है, अरे देखो ये डॉग है, ये बिच है, मीन्स वी आर गिविंग अ जेंडर टू द एनिमल अराउंड अस कि ये फीमेल है और या मेल है, ये गाय है, ये बैल है, बैल तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, जो भी है, ये वो फीमेल है और ये मेल है। तो ऐसा आपको कोई स्पेशल क्लासिफिकेशन प्लेटीहेलमिंथस में देखने को नहीं मिलेगा। प्लेटीहेलमिंथस की बॉडी, जैसे अगर मान लेते हैं मेरे सामने लीवर फ्लूक है, तो लीवर फ्लूक के अंदर में आपको फीमेल बॉडी भी मिलेगी, फीमेल सेक्सल्स भी मिलेंगे, और उसके अंदर आपको मेल सेक्सल्स भी मिलेंगे सेम बॉडी में। ये मेल लीवर फ्लूक है या फीमेल लीवर फ्लूक है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं आप लोगों का हर्माफ्रोडाइट, बराबर। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का हर्माफ्रोडाइट। तो ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हर्माफ्रोडाइट है, तो ये हर्माफ्रोडाइट का बेसिकली मीनिंग है। तो इस पॉइंट से तुम लोगों को क्या पूछा जा सकता है, डिफाइन पूछा जा सकता है। एक मिनट, हेलो, ठीक है। तो ये है बस बेसिक बातचीत। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट है जो उस वक्त मैं बता रही थी, तो उस वक्त मैं बताना भूल गई हूँ। आप लोगों के यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि ये ए कॉलीमेट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ए कॉलीमेट, ये जो वर्ड है आप लोगों का ए कॉलीमेट, इसका मतलब क्या है। देखो, जो बातचीत होती है ना, कॉलिम मतलब बॉडी कैविटी। जैसे हमने जब लास्ट टाइम बातचीत की थी, तो आप लोगों के जो ऑर्गेनिजम्स सिलेंड्रियन कैटेगरी में लाइक करते थे, इनकी बॉडी में बॉडी कैविटी होती थी। तो ए कॉलीमेट का मतलब होता है उनकी बॉडी में बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है। अगर आप इनकी बॉडी को काटोगे तो ऐसे में आपको उनकी बॉडी वॉल और उनकी बॉडी के अंदर का जो हिस्सा है वो कंप्लीटली टिश्यू से फिल मिलेगा, ठीक है, कंप्लीटली टिश्यू से फिल मिलेगा। दे डोंट हैव कैविटी, दे डोंट हैव ओपन स्पेस, दे डोंट हैव कैविटी, उनके पास क्या नहीं होती है, कैविटी नहीं होती, ठीक है, खाली जगह नहीं होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेटीहेलमिंथस के। सिंपल है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, फ्लैट और स्लेंडर होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, ए कॉलीमेट होते हैं। पांचवा पॉइंट क्या लिखोगे कि ये बायोइलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। पांचवा पॉइंट लिखोगे कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल बॉडी आप लोगों को
अलग अलग नहीं मिलने वाली, एक ही जानवर और उसी की बॉडी के अंदर उसका मेल पार्ट भी मौजूद है और उसी के अंदर उसका फीमेल पार्ट भी मौजूद है। और जो ये इतना पार्ट है ना, यहाँ से लेके ये इतना पार्ट, ये पार्ट आपको डिफाइन के तौर पे पूछा जा सकता है कि डिफाइन हर्माफ्रोडाइट, और फिर उसके एग्जाम्पल लिख देना है। तो बेसिकली जब भी आप किसी फाइलम को पढ़ते हो तो आपको उस फाइलम के बारे में 3 चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए। उसके पास बॉडी कैविटी है कि नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए उसके अंदर सिमेट्री है कि नहीं है, अगर है तो कौन सी है, राइट। और तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी के अंदर जर्म लेयर्स कौन सी हैं। बस बाकी तो अपन 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे कर लेते हैं, बट ये वो 3 पॉइंट है जो हर एक टीचर तुम्हारी आंसर कॉपी में देखेगा। अब मूव करते हैं फाइलम नामक प्लेटीहेलमिन्थस से दूसरे हम लोग फाइलम पे, जिसका नाम है एस्क्लेमेंथिस। अब ये देखो क्या है, अब ये जो प्लेटीहेलमिन्थस था ना, ये उसी का भाई है। कैसे? जैसे मैंने क्या बताया कि ऊपर प्लेटीहेलमिन्थस में उनकी बॉडी फ्लैट होती है, यहाँ पे इन लोगों की बॉडी, जैसे आपने वो देखा होगा ना कीड़े, इल्लियाँ कैसी होती है, राउंड राउंड शेप की, सिलेंड्रिकल शेप की, बस उन इल्लियों को ही हम लोग स्केलेमेंथस कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेमेंथस कहते हैं, ठीक है, हेलमिन्थस कहते हैं इनको। तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी लंबी थ्रेड लाइक होती है या फिर वो इल्लियों के जैसी सिलेंड्रिकल होती है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म्स कहते हैं। तो यहां से भी पहला पॉइंट आपको किसके लिए पूछा जा सकता है, गिव रीजन के लिए पूछा जा सकता है कि गिव रीजन बताइए कि वो लोगों को फ्लैट वॉर्म क्यों और इन लोगों को राउंड वॉर्म क्यों, राइट। अच्छा, दूसरी चीज अगेन एक और वही सेम पॉइंट, ये दोनों के ही मिन्थिस वाले लोग पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। ये भी आपकी बॉडी से आपका न्यूट्रिएंट लेने में इन लोगों को इंटरेस्ट होता है। तीसरा पॉइंट भी दोनों में कॉमन है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब तो मेरे हिसाब से तुमको याद हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। ये एनिमल्स आप लोगों के कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। मैंने यहाँ पे वर्ड यूनिसेक्सुअल क्यों यूज किया, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल का मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं या तो ये फीमेल होंगी या तो ये मेल होंगे। अभी ऊपर वाले केस में कैसा हो रहा था कि एक ही बॉडी के अंदर मेल पार्ट भी मौजूद था, एक ही बॉडी के अंदर फीमेल पार्ट भी मौजूद था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे या तो इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ मेल पार्ट होता है या तो इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ मौजूद होंगे ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इसके जैसा एक एग्जाम्पल आपको बाजू की बुक में ड्रॉ करके दिया गया, ये एक्चुअली जो आपको दिखाया गया है ये इल्लियाँ हैं, एस्कैरिस। ये वो इल्लियाँ हैं जो यूजुअली आपको छोटे बच्चों के पेट के अंदर देखने को मिलती है। छोटे बच्चों को देखना कीड़े हो जाते हैं पेट में, बड़ों को भी होते होंगे बट छोटे बच्चों के इसमें बहुत कॉमन है। तो ये फीमेल एस्कैरिस और मेल एस्कैरिस देखो दोनों अलग अलग है। ऊपर आप ऐसा कभी नहीं पाओगे कि मैडम फीमेल टेपवर्म मेल टेपवर्म, वहाँ पे टेपवर्म के अंदर फीमेल पार्ट भी होता है और मेल के अंदर मतलब मेल भी होता है, दोनों होता है। यहाँ पे ये दोनों कैसा है, अलग अलग है। अब इसमें क्या आ सकता है, इस पर्टिकुलर डायग्राम से कल को या तो तुम्हें क्वेश्चन सीधा सीधा ड्रॉ करने के लिए आ सकता है या फिर तुम्हें लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, या फिर अगर मैं होती तो मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें इस तरीके से देती, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल एस्कैरिस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल एस्कैरिस, मैं ये बताती, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखती, तो तुम देखना जो ऐसे टर्न है जिसमें ये हुक आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज मेल एस्कैरिस। जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है, जो टेढ़ा होता है दैट इज नोन एज आपका मेल एस्कैरिस, और जिसका ये एंड, जिसकी ये टेल सीधी होती है दैट इज नोन एज आप लोगों की फीमेल एस्कैरिस, ठीक है। तो ऊपर में पड़ा हुआ प्लेटीहेलमिन्थस और नीचे में पड़ा हुआ हम लोगों का एस्क्लेमेंथिस, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो कर लो, हेलमिन्थस। ये दोनों के अंदर में दो कॉमन चीजें हैं। कॉमन चीजें क्या हैं, देखो मैं कॉमन चीजों में को यहाँ लिखती जा रही हूँ। दोनों के दोनों एंडोपैरासाइट्स होते हैं, दोनों के दोनों ट्रिप्लोप्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और कॉमन चीज है जो आपकी बुक में दी हुई नहीं है बट मेरे को बताना उसका काम है कि इनकी बॉडी भी इनके पहले वालों के जैसे बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। तो याद रखना पॉरीफेरा के इसमें कोई सिमेट्री नहीं थी। उसके बाद किसका नंबर आया, आपके क्या नाम था उसका, सिलेंड्रियंस का, उनमें रेडियल सिमेट्री थी। और अब फिर हम दो लोगों को पढ़ रहे हैं साथ में, प्लेटीहेलमिन्थस और हेलमिन्थस। तो दिन दोनों में क्या डिफरेंस सिमिलैरिटी है, इनकी बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है। अच्छा, आपके
जो पॉरीफेरा था ये तो इतना सिंपलेस्ट था कि इसमें ये बातचीत करना कि उसकी बॉडी में कितनी जर्म्स लेयर है तो बेवकूफ़ी है। बट उसके बाद में जो सिलेंड्रियंस आए ये डिप्लोब्लास्टिक थे, और अब जो थर्ड और फोर्थ नंबर पे आ रहे हैं प्लेटीहेलमिन्थस और हेलमिन्थस, ये दोनों के दोनों आप लोगों के कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग अभी जो पीछे पढ़कर आए कि प्लेटीहेलमिन्थस जो होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, ए कॉलीमेट होती है। ए कॉलीमेट का मतलब उनकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की बॉडी कैविटी नहीं होती, ठीक है, इनकी जो बॉडी कैविटी नहीं होती। अब जो हम लोगों के एस क्लेमेंथिस हैं या फिर मैं इसको बोलूँ हेलमिन्थस हैं, इनकी जो बॉडी होती है सूडो कॉलीमेट होती है। सूडो कॉलीमेट, देखो पहले तो ये जो वर्ड होता है सूडो, ठीक है, सूडो का मतलब होता है नकली, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि वो चीज़ है बट रियलिटी में वो चीज़ होती नहीं है। जैसे जब आप एक ट्रेन से में जा रहे हो या आप एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हो और आप बाहर खिड़की से देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो वहाँ पे बाकी बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है। बट रियलिटी में कभी कोई पेड़ मोशन करता है क्या? वो तो वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि आप मोशन कर रहे हो इसीलिए आपको लगता है कि बाकी चीज़ें भी क्या कर रही हैं, मोशन कर रही हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, आपका वहम है वो। तो वैसे ही एनिमल की बॉडी में कैविटी, ठीक है, नहीं होती, तो उसे हम लोग कहते हैं ए कॉलीमेट। लेकिन एक्चुअल में सूडो कॉलीमेट का मतलब होता है एक कैविटी, मतलब खाली जगह। तो एक्चुअली आप लोगों के जो ये कीड़े हैं एस्कैरिस या फिर जो ये हेलमिन्थस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इनके अंदर मैडम क्या कैविटी नहीं होती? होती है कैविटी, बट उस कैविटी को होना चाहिए था खाली। तो यहाँ पे ये कैविटी कैसी होती है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है, ठीक है, इसके अंदर कैसा रहता है, एक लिक्विड जैसा भरा होता है। कैविटी का मतलब होता है कंप्लीटली खाली जगह। जैसे आपके पास लेट्स से एक टेनिस बॉल है, तो टेनिस बॉल को अगर मैं काट दूंगी तो उसके अंदर क्या दिखेगा मुझे? हॉलो दिखेगा। दैट हॉलो स्पेस इज नोन एज कैविटी। तो वो कैविटी ऊपर वालों के इसमें थी क्या? नहीं, उनके इसमें वो कैविटी नहीं थी। क्या नीचे वालों के इसमें कैविटी है? बट इस कैविटी को देखो एक बहुत ही स्टैंडर्ड नाम दिया गया यार, इसको बोला गया सूडो कॉलीमेट। इसको सूडो का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड होता है ना सूडो, इस सूडो वर्ड का मतलब होता है नकली। तो नकली कैविटी कैसी होगी? या तो कैविटी होगी या तो कैविटी नहीं होगी। ये नकली कैविटी कैसी होती है? सॉरी, ये नकली कैविटी कैसी होती है? तो नकली कैविटी का मतलब ये है कि एक ऐसी कैविटी, ठीक है, जिस कैविटी के अंदर हॉलो स्पेस होनी चाहिए थी, बट उसके अंदर एक्चुअली क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। तो फ्लूइड भरे होने की वजह से वो कैविटी असलियत में खाली नहीं है, ठीक है, बट सिंस फ्लूइड यानी कि लिक्विड के अलावा उसके पास कुछ और नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आप लोगों का सूडो कॉलीमेट्स कहते हैं, कि वो अपीयर हो रही है कैविटी के जैसे, बट रियलिटी में वो एक कैविटी नहीं है। लाइक अ बलून फिल्ड विद द वाटर, अगर एक गुब्बारे के अंदर आप पानी भर दोगे तो पानी भरा हुआ है, वो एक लिक्विड है। तो वैसे ही सूडो कॉलीमेट्स के अंदर भी आप लोगों का क्या होता है? लिक्विड्स होते हैं। इनकी बॉडी और जो नए नए पॉइंट्स इंक्लूड हुए हैं, इनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है। नॉन सेगमेंटेड का मतलब तुमने अर्थवर्म को देखा होगा, अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर आपको क्या दिखते हैं? छोटी छोटी लाइंस दिखती हैं, उसे कहते हैं हम सेगमेंट। तो इनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है, बड़े चिकने होते हैं देखने में, ठीक है। इनकी बॉडी की जो ऊपर की स्किन होती है, ये स्किन को किससे कवर अप होती है? क्यूटिकल से। तो 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। थ्रेड लाइक होते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं, जिसकी वजह से आप इन्हें टेप फॉर्म कहते हो। ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, इसका मतलब इनके से मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। दूसरा, ये बायलैट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। तीसरा, सूडो कॉलीमेट्स होते हैं। चौथा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पांचवा, एंडोपैरासाइट होते हैं। छठवां जो नया है, इनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है, और इनकी बॉडी के ऊपर की जो लेयर है, जैसे जो तुम्हारा हाथ है, हमारे हाथ यानी कि हमारी जो स्किन होती है उसमें तुम देखना छोटे छोटे बाल होते हैं, राइट। तो इनकी जो स्किन होती है, इनकी स्किन के आउटर कवरिंग पे छोटे छोटे क्या होते हैं? क्यूटिकल्स होते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटिकल्स कहते हैं। बस दिस वॉज ऑल अबाउट आप लोगों का फोर्थ फाइलम, दैट इज हेलमिन्थस। ये आपका कौन सा है? फोर्थ फाइलम। अब एक और पढ़ लो, पांचवा वाला एनिलिडा, उसके बाद हम लोग इस चीज को ओवर करेंगे। तो जो एनिलिडा होती हैं, इनकी बॉडी भी आपके हेलमिन्थस के जैसे लॉन्ग और कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है। लॉन्ग होती हैं और क्या होती है? सिलेंड्रिकल।
ये लोग भी पैरासाइट होते हैं, याद रखना। अभी आपने जो तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पे आप जो फाइलम पढ़ रहे हो, ये पैरासाइट होते हैं। बस फर्क इतना है कि इनको हम लोग कौन सा पैरासाइट कहते हैं, एक्टो। एक्टो का मतलब ये तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं जाते, ये तुम्हारी बॉडी के बाहर से ही तुम्हारा खून चूसते हैं, जैसे लीच, ठीक है, जैसे आप लोगों का टिक जो कुत्ते बिल्लियों पे होता है, कान खजूरा, राइट, ये जो दिया हुआ है दिस इज लाइक अ समथिंग लाइक अ कान खजूरा, अर्थवॉर्म, और जो बालों में जुएं हो जाती हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट। और बाद में उन्होंने थोड़ी एक बेसिक जानकारी दी है जो तुम्हें याद नहीं भी होगा तो भी चलेगा, कि ये लोग पानी में भी रह सकते हैं, धरती में भी रह सकते हैं, कहीं भी। ये उतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, बट जानकारी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। और उसके बाद जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट जानकारी है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। याद रखना, आप लोगों का जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो कहाँ से शुरू हुआ है, प्लेटीहेलमिन्थस से। अब प्लेटीहेलमिन्थस के बाद ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ना हो, क्योंकि समय के साथ साथ जो इवोल्यूशन होता है वो चीज़ों को अपग्रेड करता है जनरली। ऐसा नहीं होता कि पुराने ज़माने के लोगों के पास मैडम ज़्यादा ब्रेन था, मतलब ज़्यादा उनकी अच्छी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर थी और हमारी ना अभी गंदी है। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाएगा आपको बेटर मिलेगा। पहले कुछ भी कैविटी नहीं थी, फिर हॉलो कैविटी आई, मतलब नकली कैविटी आई, और अब लोगों के अंदर में देखो असली कैविटी है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना यूकोलीमेट, ये जो वर्ड है यूकोलीमेट, देखो पहले हमने क्या वर्ड पढ़े थे प्लेटीहेलमिन्थस में, पढ़ो प्लेटीहेलमिन्थस में हमने क्या वर्ड पढ़ा था, आप लोगों का कहाँ चला गया यार वो वर्ड, ये देखो ए कॉलीमेट। ए कॉलीमेट का मतलब कैविटी है ही नहीं। फिर उसके बाद हेलमिन्थस में हमने क्या वर्ड पढ़ा आप लोगों का यहाँ पे, सूडोकॉलीमेट, मतलब नकली कैविटी है। और अब हम जो तीसरा पढ़ रहे हैं दैट इज एनीलिडा। एनीलिडा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूकोलीमेट होते हैं। यूकोलीमेट का मतलब क्या होता है, पहली बात तो इनकी बॉडी के अंदर में बॉडी कैविटी होगी, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये कि इनकी बॉडी के अंदर में बॉडी कैविटी होती है, इनकी बॉडी के अंदर में बॉडी कैविटी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इनकी बॉडी के अंदर में बॉडी कैविटी होती है, दे हैव बॉडी कैविटी, दे हैव बॉडी कैविटी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि प्लेटीहेलमिन्थस बायलैटरिकली सिमेट्रिकल थे। जो उसके बाद आपके जो नेक्स्ट आए कौन से, एस हेलमिन्थस या फिर हेलमिन्थस, ये बुक में नहीं लिखा बट ये भी बायलैटरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। अब जो तीसरे आए मतलब पांचवें नंबर पे एनीलिडा, ये भी बायलैटरिकली सिमेट्रिकल है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, इस वाले वर्ड को अगर मैं छोड़ दूँ तो इसके अलावा ये पॉइंट ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलैटरिकली सिमेट्रिकल ये सब में है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि ऊपर में जो हेलमिन्थस थे इनकी बॉडी पे क्या होता है, क्यूटिकल होता है। ये साथ ही साथ में क्या होते हैं, क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब छोटे छोटे बाल टाइप चीजें। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी, प्लेटीहेलमिन्थस हर्माफ्रोडाइट थे, मतलब उनकी बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों एक ही जगह होती हैं। जो आपके हेलमिन्थस थे उनमें यूनिसेक्सुअल मिलता था, मतलब या तो मेल होंगे भैया या तो फीमेल होंगे। बट एनीलिडा के ग्रुप के कुछ ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं और कुछ लोग यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। मतलब बेसिकली इनमें आपको कुछ प्रजातियां हर्माफ्रोडाइट भी मिलेंगी, कुछ प्रजातियां आपको यूनिसेक्सुअल भी मिलेंगी। और जैसे मैंने बताया ये पैरासाइट है, तो पैरासाइट का काम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को सक करना, खींचना, चूसना। तो क्योंकि ये आपके एक्टोपैरासाइट्स हैं तो इन लोगों के पास सकर्स मौजूद होता है, इन लोगों के पास सीटिया मौजूद होता है या पैरामोडिया मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन मतलब चल सकते हैं, ठीक है, चल सकते हैं, मतलब ये मूवमेंट करते हैं। देखा है ना तुम लोगों ने, अर्थवॉर्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो जो मूवमेंट करता है वो किसकी वजह से करता है, ड्यू टू दी सीटिया, पैरापोडिया और सकर्स। तो जो फोर्थ पॉइंट है ये आप लोगों के लिए नया पॉइंट है, अदरवाइज आप लोगों के जो सारे पॉइंट्स हैं वो पुरानी बुक से ही मिलते जुलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। व्हाट डू यू मीन बाय द सेगमेंटेड? सेगमेंटेड का मतलब होता है बॉडी के ऊपर डिविजन्स होना। जैसे अगर ये अर्थवॉर्म की बॉडी है तो तुम देखते हो ना, अर्थवॉर्म की बॉडी के ऊपर देखो ये इस तरीके की लाइंस बनी हुई होती है, तो बराबर। जैसे अगर तुम गन्ना लेते हो तो गन्ने में भी देखो कुछ कुछ डिस्टेंस पे ऐसी लाइंस बनी हुई होती हैं, राइट। तो दैट लाइंस इंडिकेट दैट कि बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है। दैट लाइन इंडिकेट्स दैट कि बॉडी पे क्या है, सेगमेंट है, बॉडी पे क्या है,
आप लोगों का सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड हो गया मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इस मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब होता है एनिमल की जो बॉडी होती है उसकी बॉडी पे इक्वल इंटरवल के बाद आपको छोटी छोटी लाइंस या फिर आपको कुछ डिजाइंस दिखेंगी, दैट इज नोन एज आप लोगों का मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ये सेगमेंटेशन अभी तक ऊपर आने वाले किसी भी फाइलम में नहीं था, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एनिलिडा। बस आज ये 3 फाइलम हम पढ़ते हैं, उसके बाद अब हम लोग बाकी के फाइलम्स कल पढ़ेंगे, दैट इज एर्थ्रोपोडा और मोलस्का और एक्टिनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। कल ये चारों फाइलम्स हम एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद परसों से फिर हम लोग जो नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे दैट विल बी कॉर्डेटा, ठीक है। उसमें तो छोटा छोटा ईजी है। अभी एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद इस चीज को ओवर करते हैं। पहला फाइलम, अच्छा जैसे जैसे मैं रिवाइज कर रही हूँ तुम भी रिकॉल करना, तो ही तुम्हें ये चैप्टर याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहला फाइलम था पॉरीफेरा, दूसरा फाइलम था सिलेंड्रिया, तीसरा था प्लेटीहेल्मिन्थस, चौथा था हेल्मिन्थस और पांचवा था आप लोगों का एनिलिडा। पॉरीफेरा में एसिमेट्री मतलब वहां सिमेट्री नहीं थी। आप लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा कॉलेंट्रेटा यानी कि वही सिलेंड्रियल, उनमें आपको रेडियल सिमेट्री मिली। उसके बाद आपने 3 पढ़े, कौन से 3 पढ़े? पहला आप लोगों ने पढ़ा प्लेटीहेल्मिन्थस, उसके बाद हेल्मिन्थस और तीसरा आपने पढ़ा एनिलिडा। तीनों के इसमें क्या है? बायलैटरल सिमेट्री है, ये पहला पॉइंट, ठीक है, याद रखना। स्टार्टिंग का जो पॉलीफेरा है उसकी बॉडी में पोर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट था कॉलेंट्रेटा, कॉलेंट्रेटा का एज सच कुछ खास नहीं था, ठीक है। ये उतना मतलब एज सच आप कहोगे कि इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं कि इनकी बॉडी में क्या होता, उतना नहीं था, ठीक है। कॉलेंट्रेटा केस में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 3, आपके प्लेटीहेल्मिन्थस की बॉडी फ्लैट और स्लेंडर होती है। जो आपके हेल्मिन्थस आए उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल और लॉन्ग थी, और जो एनिलिडा है इनकी बॉडी भी सिलेंड्रिकल और लॉन्ग थी, ठीक है। अच्छा, तो आपने जो पॉलीफेरा पढ़ा था, पॉलीफेरा की बॉडी में कोई कैविटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और ना ही उनकी बॉडी में कोई जर्म लेयर होती है। ये बेचारे एक सिंगल लेयर के लोग थे। लेकिन उसके बाद आने वाले कॉलेंट्रेटा में पहले तो वो डिप्लोब्लास्टिक थे, और कॉलेंट्रेटा के बाद आज जो हमने 3 फाइलम पढ़े, प्लेटीहेल्मिन्थस, हेल्मिन्थस और साथ ही साथ में कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, एक और एनिलिडा, ये तीनों के तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कैविटी की अगर बात करूं तो कैविटी की बातचीत शुरू भी कहां से होती है? प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस के पास कोई कैविटी नहीं होती, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? एकॉलिमेंट्स। जो आपके सिर्फ हेलिमेंथस होते हैं इनके पास बॉडी कैविटी होती है, बट दैट बॉडी कैविटी इज नोन एज सूडोकॉलिमेंट्स। और जो आपके तीसरा हमने जो पढ़ा एनिलिडा, इनके पास एक प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं यूकॉलिमेट्स, ठीक है। वो जो EU लिखा है, ई साइलेंट है, दैट इज नोन एज यूकॉलिमेट्स। उसके अलावा आप और क्या पॉइंट जानते हो? आज की क्लास में जो स्टार्टिंग के 2 थे, प्लेटी और हेल्मिन्थस, इन दोनों के इसमें ये एंडोपैरासाइट्स थे, ठीक है। और जो हमने अभी पढ़ा एनिलिडा, ये एक एक्टोपैरासाइट है। प्लेटी के इसमें और हेल्मिन्थस के इसमें बॉडी सेगमेंटेड नहीं थी, और अभी जो पढ़े एनिलिडा, इनमें बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है। उसके अलावा आपने जो पहले पढ़ा प्लेटीहेल्मिन्थस, ये हर्माफ्रोडाइट थे, यानी कि इनकी बॉडी में मेल फीमेल अलग अलग नहीं होती। बट अभी जो पढ़े हैं उसके बाद में हेल्मिन्थस, इनकी बॉडी यूनिसेक्सुअल थी। और जो तीसरा अभी अभी पढ़े आपने एनिलिडा, इसमें यूनिसेक्सुअल बॉडी भी मिलेगी कुछ कुछ लोगों में, और कुछ कुछ लोगों में आप लोगों को कैसी बॉडी मिलेगी? आपको हर्माफ्रोडाइट भी मिलेगी। बस इतना तुम अगर याद कर लो तो बहुत है। अगर तुम ये याद नहीं रख पाए कि इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल्स होते हैं, इनके ऊपर क्यूटिकल नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है, बॉडी कैविटी है कि नहीं है, बॉडी में कौन सी सिमेट्री है, कौन सी सिमेट्री नहीं है, ठीक है। उनमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये लोग सेक्सुअली मतलब कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट है कि यूनिसेक्सुअल है, एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, ठीक है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड मतलब किस शेप की है, इनकी बॉडी में पोर्स है, इनकी बॉडी अम्ब्रेला जैसी है, इनकी बॉडी फ्लैट है, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि एक्चुअली कैसे। बाद में अगर तुम और याद रख पाए तो ये बोनस है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इस चीज को यही ओवर करते हैं। कल हम लोग जो नेक्स्ट 4 फाइलम पढ़ेंगे दैट विल बी एर्थ्रोपोडा। एर्थ्रोपोडा पूरे के पूरे प्लानेट में सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा फाइलम है।
इस फाइलम के अंदर में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलस्का, बड़े ही क्यूट लोग होते हैं ये लोग, समुद्री जीवी सुंदर सुंदर वाले। फिर एक्टिनोडर्मेटा और फिर हेमिकॉर्डेटा। तो ये हमारे 4 फाइलम्स हम पढ़ के खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे हम एक नया फाइलम पढ़ेंगे कॉर्डेट। कॉर्डेट्स में हम लोगों को उसके सब फाइलम्स पढ़ने हैं। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ फाइलम पढ़ते थे, उस फाइलम के अंदर की ऑर्गेनिज्म के और कैटेगरीज होती हैं वो हम नहीं पढ़ते थे, क्योंकि अभी तक तुम जितने भी फाइलम पढ़ते जा रहे हो इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं है। मैं जितना भी पढ़ा रही हूं अभी, ठीक है, पॉलीफेरा, सिनेंड्रिया, पैटियल मैंथिस, इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय नोटोकॉर्ड वी विल डिस्कस लेटर, बट इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं है। तो पहली बार फाइलम को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, कॉर्डेट वाले लोग, नॉन कॉर्डेट्स वाले लोग। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उन फाइलम्स की बात जिनकी बॉडी में कॉर्डेट्स मतलब नोटोकॉर्ड है। फिर नोटोकॉर्ड वाले ऑर्गेनिजम्स की और कैटेगरी होती है, जैसे डॉगी केस में भी नोटोकॉर्ड है, फिश केस में भी नोटोकॉर्ड है, पंछियों केस में भी नोटोकॉर्ड है, मेरे इसमें भी नोटोकॉर्ड है। बट पंछी उड़ते हैं, मैं नहीं उड़ती, मछली तैरती है, मैं नहीं तैरती हूँ, कुत्ते के 4 पांव है, मेरे 2 पांव है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द बॉडी स्ट्रक्चर। सो देयरफॉर कॉर्डेट्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एंड दैट फर्दर क्लासिफिकेशन इज नोन एज सब फाइलम। फिर उस सब फाइलम में हम और डिटेल में जाएंगे, बट राइट नाउ इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी इसके आगे का जो काम है हम लोग कब कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास में।